नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के बारे में। नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद कितने दिन में आपकी परीक्षा होगी, ये सारी बात हम करेंगे। पैटर्न में बदलाव होगा नहीं होगा, ये सारी बात की जाएगी। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए क्विज वगैरह चलते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में जो एनटीए है ना, एनटीए अभी भी प्री और मेंस के लिए मान नहीं रहा है, और यही सारी बात है जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। नहीं, अब तक आपका नोटिफिकेशन आ गया होता। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा ही और नहीं होगा। ये सब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। संभावना अभी भी है कि पुराना ही पैटर्न रहेगा, इसलिए उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि भाई अगर डिस्क्रिप्टिव ऐड होता है तो इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर तक का ये डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके लिए आप तैयारी जो कर लेंगे 1-1.5 महीने में आराम से तैयारी करके निकाल लेंगे। इससे राइटिंग, लेटर राइटिंग, वही सब रिपीटेड आता है। डिस्क्रिप्टिव ऐड भी होता है तब भी आपका सिलेक्शन, जो आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर आते थे ना, और जो आपकी टाइपिंग होती थी, उसी के आधार पे होना है। क्योंकि 250 नंबर का ये आपका है, ठीक है। 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव वगैरह ऐड भी कर दिया तो उसमें ये है कि हाँ 30-40 नंबर आप आराम से ले आएंगे, अगर आप 1-1.5 महीने ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मेन आपका सिलेक्शन यहीं से होना है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हाँ ये होना है वो होना है। आप अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय में मिलेगा नहीं, और आपको पुराने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। इतना करना है कि आप जो है लगभग 80% स्कोर तो वहाँ ला पाएँ। 80% स्कोर आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए। उससे कम में नहीं होना है, उससे ज़्यादा की ही उम्मीद रखिए। ये मान के चलिए 90% का आपको स्कोर का टारगेट रखना है कम से कम, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे वैसे कट ऑफ वगैरह डिसाइड होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये मान के चलिए जो कट ऑफ गया आपको पता है 212, 210, 208 ऐसे गया कट ऑफ, तो 250 में अगर आप निकालते हैं तो 80% के ऊपर ही आता है। तो इसीलिए 90% स्कोर करने का टारगेट आपको करना है। जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ रही, आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। बढ़िया तरीके से जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद रिवीजन का ही समय मिलेगा बस। रिवीजन के अलावा कोई समय नहीं मिलेगा। सिलेबस वगैरह अच्छे से कंप्लीट करिए। डीपीएस आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कराए हैं। चाहे आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करवाया गया है। उसे ज्वाइन करके आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बढ़िया जो है कंटेंट हमको मिला है। अभी जो वैकेंसी नहीं आ रही, इसे अच्छे से यूटिलाइज करिए समय को, और सिलेबस कंप्लीट करिए। वैकेंसी आपकी एकदम कगार पे है, ठीक है, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में है। कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ये मान के चलिए अप्रैल लास्ट तक उम्मीद रख सकते हैं आप। नहीं आई अप्रैल लास्ट तक तो मई के स्टार्टिंग में, और जब तक नहीं आ रही वो आपका सुनहरा समय है, उसमें तैयारी करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। वैकेंसी आएगी, आकर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैकेंसी आने में और जाने में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है। वैकेंसी जिस दिन आएगी उसके बाद वैकेंसी चले जाने में 3 महीने का समय मिलेगा। और अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होता है इन 3 महीनों में, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे कि अब क्या करें, अब कोई और वैकेंसी आए, ये वैकेंसी कब आएगी। तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। लिस्ट में आपका नाम हो, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दिन रात एक करिए, 10-12 घंटे की पढ़ाई करिए। डीपीएस आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डीपीएस की सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में है। वैकेंसी जब भी आएगी उसके 3 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। ज़्यादातर तो 60 दिन का ही समय मिलता है, लेकिन 3 महीने मैंने बता दिया है मैक्सिमम। अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, जून को ही टारगेट बना करके तैयारी करेगी। जून लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, उसी को टारगेट मान करके तैयारी करते रहिए। जिन भी एस्पिरेंट को डीपीएस ज्वाइन करना है वो सारी जानकारी वीडियो की लास्ट में सुन सकते हैं, उसमें नंबर वगैरह है, उस पर मैसेज वगैरह कर सकते हैं।
कम समय में ज़्यादा तैयारी करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में सिलेक्शन ले पाएँ, इसके लिए हमने डीपीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। डीपीएस का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल आपको 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसके ज़रिए से आप हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी जीके, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उनके आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। और मिनी टेस्ट के ज़रिए से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मैथ रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डेली 20 क्विज मिलेंगे और साथ में हर एक मिनी टेस्ट के आप क्विज बोर्ड भी दे पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 100 RWT भी मिलने वाले हैं और टोटल जो इसका चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन 33% डिस्काउंट के बाद में आप इसे मात्र 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। तो ये सारी जानकारी थी, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।